लगता है कि दरौली जो क्षेत्र है वो माले का गढ़ है, वहाँ पे कैसे आप जीत पाएँ? क्योंकि काफ़ी लोगों में पहले से चर्चा चल रहा था कि वहाँ से तो जीतना संभव नहीं है किसी को। बेचारा बोल देना उनके नज़र में कुछ नहीं है, उनके लिए तो गाली गलौज और हत्या, मर्डर, बलात्कार ये सब आम चीज़ें हैं, तो बेचारा उनको फिर तकलीफ़ क्यों देगा। हमारे नेता बेचारा नहीं है, बेचारे उनके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हैं, जिनकी आधी ज़िंदगी थाने, कोर्ट कचहरी और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाने में उनकी बीत जाती है। तो बेचारे उनके नेता हैं, ना कि हमारे नेता। हम अपने क्षेत्र में जैसे कि हम लोगों ने तीनों प्रखंड में डिग्री कॉलेज का स्वीकृति प्राप्त कर ली है। दोनों स्टेडियम हमारा एलएमटी हाई स्कूल और दरौली के कृषि विभाग में। उसके अलावा हम लोग का अभी दोन द्रोणाचार्य का जन्म स्थली का जीर्णोद्धार हो गया। उसके अलावा चीनी मिल का भी स्वीकृति प्राप्त हो गई। हालांकि कहा जाता है कि आप मतलब बहुत कम उम्र में विधायक बन गए। आपने कभी सोचा था कि आपको टिकट मिलेगा और आप मतलब विधायक बन जाएँगे सीधे? अच्छा, यूजीसी पे आपका क्या है? लोग मतलब दलितों की बात करते हैं तो आप तो बोल ही सकते हैं कि यूजीसी सही है, जो भी गलत है। केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर में है, उसमें ना ही विधानसभा में उस पर कुछ कहा जा जी, सकता है, बोलना ना उचित हम नहीं लोग है। बोलना उचित नहीं है उस। सिवान जिले के 8 विधानसभा आते हैं जिसमें से एक विधानसभा है दरौली विधानसभा, जहाँ से एक सिवान के सबसे कम उम्र वाले युवा जो हैं वो विधायक बनते हैं पहली बार। उनका नाम है विष्णुदेव पासवान। चर्चा पहले ये था दरौली को लेकर खास तौर पे कि दरौली में कुछ भी हो जाए, माले का गढ़ जो है वो हिलने वाला नहीं है। लेकिन ये कम उम्र वाले सिवान में कम उम्र वाले युवा ने ये साबित कर दिया कि हम उस गढ़ को भी उखाड़ कर फेंक देंगे। इन दोनों काफी चर्चा में है और लगातार जो है विधानसभा सत्र जो चल रहा है इसमें अपने क्षेत्र के काफी समस्याओं को लेकर प्रमुख होकर दिख रहे हैं। इनसे खास तौर पे बात करेंगे। पहले तो आपका स्वागत जी बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से हमारे दरौली विधानसभा और बिहार वासियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। है। देखा जा रहा है कि इन दिनों विधानसभा में तेजस्वी यादव का विरोध किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दलित विरोधी हैं तेजस्वी यादव। इस तरह के आप लोग उनके ऊपर आरोप जी लगा रहे हैं। बिल्कुल, बिहार विधानसभा जैसे गरिमामय सदन में इस तरीके की टिप्पणी और अभद्र भाषा का चयन करके उन्होंने हमारे नेता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का जिस तरह से अपमान करने का कार्य किया है, यह बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जैसे कि हमेशा से इनकी भावना रही है राजद के लोगों की, जो दलितों का अपमान और महिलाओं का अपमान हमेशा से करते आए हैं, वो उनकी मानसिकता न खत्म होने वाली है और न कभी होगी। और इसी वजह से वो आज 25 विधायकों पे आके सिमट के रह चुके हैं। राजद के लोग कह रहे हैं कि बेचारा में क्या मतलब बेचारा बोल देने से इसमें क्या अपमान हो गया? बेचारा बोल देना उनके नज़र में कुछ नहीं है, उनके लिए तो गाली गलौज और हत्या, मर्डर, बलात्कार ये सब आम चीज़ें हैं, तो बेचारा उनको फिर तकलीफ़ क्यों देगा। हमारे नेता बेचारा नहीं है, बेचारे उनके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हैं, जिनकी आधी ज़िंदगी थाने, कोर्ट कचहरी और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाने में उनकी बीत जाती है। तो बेचारे उनके नेता हैं, ना कि हमारे नेता। हमारे नेता अपने दम पे आज तक जो मुकाम उन्होंने हासिल किया है, वो किसी का मोहताज नहीं थे। 6 प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने काम किया है। वो अपने दम पे थे, ना ही किसी की मोहताज के वो अब काबिल थे। अब कुछ लोग कह रहे हैं चिराग पासवान पांडे कह रहे हैं। अब कहने को तो वो लोग कुछ भी कह सकते हैं। टाइटल और जात, नाम के बाद जात पूछना, ये तो उनकी प्राथमिकता ही है। नाम पूछने से उनका नहीं चलता, उनको जाति शब्द का ज़रूरत पड़ता है। और हमारी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विज़न के द्वारा किसी भी जाति धर्म का नाम नहीं लिया जाता है। हम लोग बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विज़न से काम करते हैं, जो जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करता है। और हमारा एमवाई समीकरण महिला और युवा है, ना कि मुस्लिम और यादव। अच्छा, आप कहा जाता है कि दरौली जो क्षेत्र है वो माले का गढ़ है, वहां पे कैसे आप जीत पाए? क्योंकि काफी लोगों में पहले से चर्चा चल रहा था कि वहां से तो जीतना संभव नहीं है किसी को। जी बिल्कुल, ये उनका अहंकार उनको खा गया, जैसे रावण का अहंकार उसको खा गया था कि उनको कोई पराजित नहीं कर सकता। दरौली विधानसभा की जनता उनसे ऊब चुकी थी। और मैं ही नहीं, एनडीए का कोई भी कार्यकर्ता अगर वहाँ से टिकट लेकर आने का कार्य करता, तो हम लोग उसको जिता करके बिहार विधानसभा भेजने का कार्य करते हैं। आज उसी का रिजल्ट है कि जनता ने मुझे अपना प्यार, आभार और आशीर्वाद देकर यहाँ भेजने का कार्य किया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। कई कई मुद्दों पे आप विधानसभा में बोलते हुए दिख रहे हैं। आगे भी आप बात करेंगे उस पे। अभी आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में कौन मतलब बड़ी कोई समस्या जो आपको दिख रहा है जिस पे जल्द से जल्द उस पे काम आप करने वाले हैं या होने वाला है कुछ? से कुछ चीज़ें हैं जो बिहार विधानसभा के पटल पे रखा जा सकता था, वो मैं अपने माध्यम से बिहार विधानसभा में मैंने अपनी बातों को रखा। कुछ चीज़ें केंद्र की है, जैसे कि रेलवे लाइन है हमारा छपरा माझी वाला, जो रघुनाथपुर दरौली गुठनियों के लार रूट तक को जोड़ता है, वो पेंडिंग में है। ये केंद्रीय मुद्दा है, जिसको मैं विधानसभा से बात को अग्रसित करके लोकसभा में और संबंधित मंत्रालय से जाके मैं विधानसभा सत्र के बाद मिलूंगा। केंद्रीय विद्यालय की बात है, पोस्ट ऑफिस की बात है, ये सब केंद्रीय मुद्दा है।
उसके बाद से बलिया दरौली का ब्रिज है जो बहुत समय से रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है ये सब की जानकारी मैं निकाल रहा हूँ। जितने डिटेल्स पेपर वगैरह हैं वो हमारा काम हो रहा है ऑफिशियल लेवल पे, और उस पे फिर हम लोग विशेष बात करके चर्चा करके उस पे भी काम करेंगे। अभी कोई ऐसा कुछ दिख रहा है मुद्दा जिस पे आप करेंगे कुछ वहाँ अपने क्षेत्र में? अपने क्षेत्र में जैसे कि हम लोगों ने तीनों प्रखंड में डिग्री कॉलेज का स्वीकृति प्राप्त कर ली है। दोनों स्टेडियम हमारा एलएमटी हाई स्कूल और दरौली के कृषि विभाग में। उसके अलावा हम लोग का अभी दोन द्रोणाचार्य का जन्म स्थली का जीर्णोद्धार हो गया। उसके अलावा चीनी मिल का भी स्वीकृति प्राप्त हो गई। हालांकि तारांकित प्रश्न में हमारा नंबर 70वें नंबर पे था, जिसकी वजह से आया नहीं और सदन में आज हंगामा भी हुआ। लेकिन ऑन पेपर सरकार का जवाब आया है कि दरौली विधानसभा में चीनी मिल खोला जाएगा। इसकी भी स्वीकृति मिल गई है। अभी कई सारी योजनाएं हैं, अभी तो आधा दिन बचा हुआ है, उसमें भी कई योजनाएं हैं जो स्वीकृति होने की संभावना है। अच्छा विष्णुदेव जी, कहा जाता है कि आप मतलब बहुत कम उम्र में विधायक बन गए। आपने कभी सोचा था कि आपको टिकट मिलेगा और आप मतलब विधायक बन जाएंगे सीधे? जी, टिकट के कोई ऐसी नहीं थी लालसा मुझे कि तैयारी करनी है या विधायक ही बनना है। मैं अपनी पार्टी का कार्यकर्ता था, मैंने मेहनत की, पार्टी के नज़र में, हमारे नेता के नज़र में आया और उन पे इल्ज़ाम भी लगा करता था लोकसभा चुनाव में कि टिकट बेचने का काम करते हैं, विरोधी ऐसा लगाया करते थे। उन्होंने उनके मुंह पे तमाचा मारने का काम किया कि तो आपने कितना पैसा दिया मुझ टिकट? जैसे गरीब और एक छोटे से कार्यकर्ता, मैं अपनी पार्टी में प्रखंड अध्यक्ष हूँ और मेरी आर्थिक स्थिति क्या है वो आप क्षेत्र से पता ही कर सकते हैं। मैं कोई राजा रजवाड़ा के घर से नहीं आ रहा हूँ आपके पिताजी क्या कि करते हैं? हमारे पिताजी रिटायर्ड हैं और एनसीएल कोल माइन सिंगरौली मध्य प्रदेश रिटायर होके आए हैं। तो हम उस लायक नहीं है कि हम टिकट खरीदेंगे बेचेंगे, शायद उनके पार्टी में हुआ करता होगा जिसके वजह से उनको बेचैनी है। तो एक छोटे से कार्यकर्ता को हमारे नेता चिराग पासवान जी ने टिकट देके ये साबित किया और उनके मुंह पे तमाचा मारने का कार्य किया है जो उनके ऊपर उंगली उठाया करते हैं। तो आपको विश्वास था कि हम चुनाव जीत जाएंगे? चुनाव जीतने का तो ये तय था और हम लोगों की तैयारी भी थी कि एनडीए को इस बार लाना है, क्योंकि पूर्व विधायक सतदेव राम जी द्वारा बहुत प्रताड़ना और हमारा विधानसभा बहुत पिछले स्तर पे चला गया था जहाँ कोई विकास का कार्य अभी तक देखने में नहीं मिल रहा है। और हमारे एनडीए सरकार में जितनी सारी योजनाएं हमने पहले वित्तीय सत्र में उठाया, स्वीकृति मिला है, ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री का, एनडीए सरकार का, यशस्वी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, अपने नेता चिराग पासवान जी का, कि हमें क्षेत्र में काम करने का इतना अच्छा अवसर मिला और उसकी स्वीकृति भी होते जा रही है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इन 5 वर्षों में वो सारा काम धरातल पे दिखे, क्योंकि मैं चुनाव से पहले भी वादा किया था कि जो मेरा 2025 का मुद्दा रहेगा वो दोबारा से रिपीट 2030 के लिए मैं नहीं आऊँगा कि मुझे डिग्री कॉलेज बनाना है तो स्टेडियम बनाना है। ये मैंने बोला था, चुनाव से पहले वादा किया था और जीतने के बाद भी मैं कह रहा हूँ। अच्छा यूजीसी पे आपका क्या है? यूजीसी का जैसा मैटर है, हमारे नेता से संवाद होगा हम लोगों का, उसके बाद बोला जाएगा। जहाँ तक कि आप लोगों को भी जानकारी है कि ये अभी न्यायालय में है, सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर चला, उस पर कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। ना आप लोग मतलब दलितों की बात करते हैं तो आप तो बोल ही सकते हैं कि यूजीसी सही है जो भी गलत है। केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर में है उसमें ना ही विधानसभा में उस पर कुछ कहा जा अभी सकता है, बोलना ना उचित हम नहीं लोग है। बोलना उचित नहीं है उस पर। अभी बिहार में देखा जा रहा है कि मतलब हत्या और बलात्कार इस तरह घटनाएं हो रही हैं। इस सब चीजों को आप लोग कैसे देखते जी बिल्कुल, जैसे अभी हाल ही में नीट छात्रा का मामला चल रहा हैं? था और भी कई और ऐसी भी घटनाएं सामने आई काफ़ी घटनाएं हुई थी जिनमें हमारी बिहार सरकार से हमारे गन्ना मंत्री हमारे लोक जनशक्ति पार्टी से संजय पासवान जी प्लस मैं भी उनके साथ में 5 सदस्यों की कमेटी बना के जहानाबाद उस बच्ची के पीड़ित परिवार से मिलके हम लोग आए थे। सबसे पहले विपक्ष का काम है सिर्फ हल्ला करना, पीड़ित परिवार से मिल करके जानकारी लिया। उनके पीड़ित परिवार से मैं शुरू से फ़ोन के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से मैं शुरू के दूसरे दिन से ही जुड़ा हुआ हूँ और पूरा आश्वासन भी दिया गया उस चीज़ को लेके, और सरकार उस पर जाँच कर रही है। जो भी कदम उठाने पड़े, कई लोगों को सस्पेंड भी किया गया है, और कोई भी कितना बड़ा रसूखदार अगर सामने आता है तो सरकार उनको संरक्षण नहीं देने जा रही है जो पूर्व में हुआ करता था। तो जो भी है चीज़ें उस पर सरकार, ऐसा नहीं है कि अपराधी निकल के भाग जाना या सरकार का संरक्षण मिल रहा है। कोई भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, हमारे साथ दरौली विधायक विष्णुदेव पासवान थे। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को अब माफी मांगना चाहिए, कई सारे मुद्दों पे इन्होंने अपनी बातें रखी और अपने क्षेत्र के विकास के लिए इन्होंने काफी बातें रखी। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।